नगरिया धनुषयक से आई खबरिया, जाना है मुझको मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे सहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे, जाम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। ओ मैया मोहे याद ना करे कि मैया मोहे याद ना करे, जाम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। रथ को पकड़ के राधा रोवे, रथ को पकड़ के राधा रोवे, रथ को पकड़ के सखियां रोवे, रथ को पकड़ के राधा रोवे, सखियां खड़ी हैं रास्ता रोके, ग्वाल देते हैं ओ ग्वाल देते हैं, रो रो दुहाई की मैया कोई याद ना करे, शाम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। हो मैया मोहे याद ना करे कि मैया मोरी याद ना करे, हो मैया मोरी याद ना करे, हो मैया मोरी याद ना करे, जाम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोरी याद ना करे। छोड़ के न जाओ मोर श्याम, छोड़ के न जाओ मोर श्याम, तेरी राधा पुकारे तेरा नाम, तेरी राधा पुकारे तेरा नाम, मोरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, तेरी राधा पुकारे तेरा नाम, तेरी राधा पुकारे तेरा नाम, श्याम लेते ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे, श्याम लेते ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। मोर
बोले बाल कृष्ण लाल जय हो। आज भगवान सारे ग्वालवाल माता यशोदा बाबा नंद से नंद के साथ में और ग्वाल वालों के साथ में आज रथ पर चढ़ गए। बाबा नंद भी आज भगवान के साथ में मथुरा आए। मथुरा में आकर मथुरा के रास्ते में आज आ रहे हैं कन्हैया और बाबा नंद ग्वाल वाल। शाम का समय हो गया। अब अक्रूर जी महाराज को संध्या करनी है। अक्रूर जी महाराज को संध्या वंदन करना है। शाम की संध्या के लिए अक्रूर जी महाराज ने यमुना जी के किनारे पर अपने रथ को रोक दिया। अपने रथ को रोका तो आज अक्रूर जी महाराज आज स्नान करने के लिए यमुना मैया में आसन लगाई। उन्होंने जल में संध्या करने लगे। अक्रूर जी महाराज संध्या करने लगे और यमुना में उतरे। और जैसे ही यमुना के जल में उन्होंने देखा तो पता है वहां पर कन्हैया शेषनाग के फन पर आए। चार चार भुजाएं कन्हैया की और सुदर्शन चक्र को धारण करके आज शेषनाग पर लेटे हैं। जब इस दृश्य को देखा अक्रूर जी महाराज ने तो आज उनके मन में जो चिंता थी वो चिंता दूर हो गई। और ऊपर आकर के देखा तो कन्हैया ऊपर खड़े हैं। और जब उन्होंने सोचा कि कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया, फिर से जल में डुबकी लगाई तो फिर कन्हैया उसी शेषनाग पर सो रहे हैं। और ऊपर आकर के देखा तो कन्हैया ऊपर खड़े हैं उसी रूप में। आज अक्रूर जी महाराज की सारे मन की जो चिंता थी वो दूर हो गई। सोचा मुझे लगता है कि वास्तव में यही साक्षात नारायण के अवतार हैं। आज अक्रूर जी महाराज कन्हैया और बाबा ग्वाल वालों को लेकर के आज मथुरा के द्वार पर आए। शांत रहे आप लोग, जैसे बैठना बैठ जाए। आज इस प्रकार से अक्रूर जी महाराज बाबा नंद और ग्वालों को लेकर के आज मथुरा के मेन दरवाजे पर छोड़ दिया। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि अब मेरा काम मैंने पूर्ण कर दिया और प्रभु अब अपना काम आप करें। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप अगर मेरे घर चलते तो आपकी बड़ी कृपा होती। कन्हैया ने कहा कि मैं अपने कार्य को पूर्ण करके मैं तुम्हारे घर अवश्य आऊंगा काका। इस प्रकार से आज कन्हैया आज बाबा के साथ में मथुरा में विराजमान है। मथुरा में आज कन्हैया ने विराजमान है और उन्होंने आज बाबा से कहा कि बाबा मुझे मथुरा नगरी का भ्रमण करने के लिए जाना है। इस प्रकार से कहा कन्हैया ने तो नंद बाबा ने कहा कि लाला देख, जे हमारा वृंदावन गोकुल नहीं है कि तो इसे सब प्रेम करें। पता है तूने अगर किसी से सालों भी कह दी तो लाला बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, इसलिए लाला हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। अब कन्हैया ने जिद किया तो कन्हैया ने जिद किया तो बाबा ने कहा कि दाऊ तुम कन्हैया के साथ जाओ, कहीं ये किसी से झगड़ा न करे। आज दाऊ भैया और भगवान कृष्ण अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ में आज मथुरा का भ्रमण करते हैं। मथुरा की गलियों में घूमते हैं आज कन्हैया। और उन्होंने घूमते घूमते पता है आज जब मथुरा की गलियों से निकलते हैं तो आज मथुरा की नारियां क्या कहती हैं। मथुरा की नारियां आज कन्हैया की छवि को निहारती हैं। किस प्रकार से कहती हैं, आपस में चर्चा करती हैं कि बहना देख कितने सुंदर बालक है। हमने सुना है कि यही बालक देवकी का 8वां पुत्र है और ये छोटा वाला है ये रोहिणी का बालक, ये बड़ा वाला है ये रोहिणी का बालक है और ये सांवले सलोने घुंघराले बालों वाले हैं ये देवकी के बालक है। और देख बहना ये कहती है, देख बहना इनकी चाल कितनी सुंदर है। ये कहती है बहना ये जो टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहा है ना, यही देवकी का बालक है। आज
मथुरा की नारियां किस प्रकार से चर्चा करती हैं और कहती हैं आपस में, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मैया यशोदा को लाल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मैया यशोदा को लाल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मैया यशोदा को लाल, 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 चल टेढ़ी मेढ़ी चाल मैया यशोदा को लाल, चल टेढ़ी मेढ़ी चाल मैया यशोदा को लाल। घुंगर वाले बाल जाके, घुंगर वाले बाल जाके, हो जाकी प्रकृति विशाल जाकी, नैनाहे निहाल जाकी, प्रकृति विशाल जाकी, नैनाहे निहाल जाकी, प्रकृति विशाल जाकी, नैनाहे निहाल जाकी, प्रकृति विशाल जाकी, नैनाहे निहाल जाके, घूंगर वाले बाल मैया यशोदा को लाल, जाके रामे जाके बाल मैया यशोदा को लाल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मैया यशोदा को लाल, चले टेढ़ी मेढ़ी चाल मैया यशोदा को लाल। मतवारिया की चाल मैया यशोदा को लाल, 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 मतवारिया की चाल मैया यशोदा को लाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। आज इस प्रकार से भगवान मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। अब भ्रमण करते करते कन्हैया आज कहाँ आ गए। भ्रमण करते करते आज कन्हैया अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ में, दाऊ भैया के साथ में आज कन्हैया घूमते घूमते और आज यमुना जी के घाट पर आ गए। यमुना जी के घाट पर आए कन्हैया तो कन्हैया ने सोचा कि मेरे सखाओं के पास वस्त्र नहीं है। एक छोटा सा सखा कहने लगा कि लाला हमारे मैले चिट्टे ये वस्त्र और ऐसे ऐसे हमारे मेले
मैले चिट्टे से ये वस्त्र और कन्हैया वहां तो बड़े बड़े राजा आएंगे कंस की सभा में, तो कन्हैया हम वहां पर ठीक नहीं लगेंगे, इसलिए आज इस प्रकार से कन्हैया के सखाओं ने कहा कि लाला हमारे पास अच्छे से वस्त्र नहीं है, तो कन्हैया तू कोई हमारी वस्त्रों की व्यवस्था कर दे। कन्हैया आज घाट पर आए तो बहुत से धोबी कपड़ा धो रहे थे, धोबी बहुत से धोबी कपड़ा धुल रहे हैं, और आज कन्हैया एक धोबी के पास पहुंचे जो कंस का मुख्य धोबी था, कंस का मुख्य धोबी था जो रायसी वस्त्रों को धुआ करता था। आज इस प्रकार से वे धोबी के पास जाकर के कन्हैया कहने लगे कि धोबी मामा मेरे सखाओं के पास वस्त्र नहीं है, तो तू अपने वस्त्र हमें दे दो, हम जब लौट करके आएंगे तो तुम्हारे वस्त्रों को वापस कर देंगे। इस प्रकार से कन्हैया ने कहा, तो वह धोबी कहने लगा कि अरे ग्वालक बालकों, तुम्हें पता है कि किसके वस्त्र हैं? राजा कंस के वस्त्र हैं ये, और तुमने कभी देखे हैं ऐसे वस्त्र? कभी ऐसे वस्त्र देखे हैं जो इन वस्त्रों की इच्छा करते हो? अरे बालकों, मैं कहता हूँ यहाँ से भाग जाओ। अब वह जिद करने लगा, बुरा भला कहने लगा भगवान को। तो एक छोटे से सखा ने कहा कि लाला अपने पूतना वाले हाथ दिखा दे। आज कन्हैया ने कहा कि देखो कैसा भाव है मेरे सखाओं का। आज कन्हैया ने सोचा कि तू चिंता न कर। आज कन्हैया ने अपने उसी पूतना वाले हाथ को दिखाया, एक मौका मारा कि वह धोबी मामा जमीन में धंस गया और एक जल की धार प्रकट हो गई। आज इस प्रकार से भगवान ने धोबी का उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज कन्हैया ने धोबी मामा का उद्धार कर दिया और कह दिया अपने सखाओं से कि तुम एक काम करो, अब जिसको जैसे वस्त्र चाहिए अब तुम छांटो बीनो, जैसे भी चाहिए वो पहने लो। अब सखा ने आज जैसे ही वह धोबी मारा गया तो उस घाट पर जितने भी धोबी थे वो सारे के सारे भाग गए। अब वो सारे धोबी भागे तो कन्हैया ने कह दिया कि अब छांट लो, जैसे भी चाहिए वो पहन लो। आज सारे के सारे सखा बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन लिए सबने, और आज चलने लगे। अब मथुरा की गलियों में सड़क को साफ करते जा रहे हैं। सड़क को साफ करते कैसे? मानो कि सखा है छोटे छोटे और वस्त्र है 6-6 फुट के। आज इस प्रकार से वो सड़कों को साफ करते हुए जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें मिला एक दर्जी। दर्जी ने सोचा कि वस्त्र भी बहुत सुंदर हैं और बालक भी बहुत सुंदर है, तो सिलने वाले ने थोड़ी कमी कर दी, वस्त्र ठीक से नहीं सिले, इसलिए क्यों ना मैं ही इनके वस्त्रों को ठीक कर दूं। आज धोबी मामा को कन्हैया पर दया आ गई तो कहने उनको रोक करके कहने लगा कि बालकों, तुम्हारे वस्त्र तो बहुत सुंदर है, मुझे लगता है कि तुम मुझसे अपने वस्त्रों को ठीक करा लो। कन्हैया ने कहा कि दर्जी मामा, मैं भी यही सोच रहा था कहीं मेरे सखाओं के वस्त्र ठीक हो जाए तो थोड़े और भी सुंदर लगेंगे। आज उस दर्जी मामा ने सारे सखाओं के वस्त्र ठीक किए, सारे वस्त्र ठीक किए, और जब उसने सारे सखाओं के वस्त्र ठीक कर दिए तो कन्हैया ने आशीर्वाद दिया कि मामा हमारे पास देने को तो कुछ नहीं है यहाँ पर, हम तो अपना आशीर्वाद देते हैं कि खूब फूलो फलो
अब कपड़ा भले 100 रुपए का हो, लेकिन सिलाई 400 ही लगती है। इस प्रकार से दर्जी लोग खूब फलते फूलते हैं। आज कन्हैया का उनके ऊपर आशीर्वाद है। और कन्हैया अब वस्त्रों को ठीक करा करके जब चलने को हुए कि रास्ते में एक माली मिल गया। वह कंस का माली था। कंस को प्रतिदिन मालाएं लेकर के जाता था। माली ने सोचा कि बालक कितने सुंदर हैं, मालाएं भी बहुत सुंदर है, वस्त्र भी बहुत सुंदर पहने हैं, तो क्यों ना इनके गले में माला नहीं है, तो क्यों ना एक एक माला अर्पित कर दूं तो इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। आज इस प्रकार से उस माली ने सोचा और वह माली ने आज सारे सखाओं के गले में एक एक माला अर्पित कर दी। अब वो उन सखाओं की सुंदरता और भी बढ़ गई। जब और भी सुंदरता बढ़ी तो कन्हैया ने कहा कि माली मामा, हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। आज कन्हैया ने उस माली की टोकरी में ब्रज की रज को, मथुरा की रज को उठा करके उसकी टोकरी में डाल दिया। उस माली ने कहा कि लाला, तुम भाव से देते हो तो ये रज ही मेरे लिए काफी है। आज वह माली उस टोकरी को लेकर के अपने घर गया तो उस टोकरी में पता है मोतियों से भरी हुई पाई। सोचने लगा कि आज मुझे प्रभु ने माला माल कर दिया, मैंने तो सोचा कि एक ब्रज रज डाली है। आज भगवान ऐसे दयालु हैं, किसी पर कृपा कर दे तो अपने खजाने को भी खोल दे। आज उस माली मामा पर दया की कन्हैया ने। और कन्हैया जब और थोड़ी दूर और जाने को हुए, अभी ऐसे ही कन्हैया चलते जा रहे हैं कि उन्हें चंदन की कटोरी में, चांदी की कटोरी में चंदन लेकर के एक 8 जगह से टेढ़ी स्त्री रास्ते में आ रही है। उस कुरूपा स्त्री ने सोचा कि बालक बहुत सुंदर है, वस्त्र भी बहुत सुंदर है, माला भी पहने हैं, अगर मैं चंदन का तिलक और लगा दूं तो इनकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। मन में सोच रही है कि कन्हैया ने कह दिया कि सुंदरी, आप कौन हो, कहां जा रही हो? पता है मथुरा। पता है मथुरा के